चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए लिखा हुआ है, क्या आप 10 में 10 बना सकते हैं। इसलिए पूछा गया है क्योंकि इससे पहले आपको टाइप वाइज पूरा कंप्लीट है, ठीक है, आरआरबी सेलेक्टेड पूरा कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद हर अलग अलग आपको बुक से 10-10 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जा रहा है। आप प्रैक्टिस ऐसा कीजिए कि ताकि 10 में 10 लाएंगे और बहुत सारे बच्चे ला भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डेली टेस्ट देना है ऑनलाइन, जो कि बिल्कुल फ्री है टेस्ट, तो सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे कोई भी टाइम आप 15 से 20 मिनट निकालिए और टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर को जानिए, ठीक है। टेस्ट देने के लिए करना क्या है, आपको ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर में सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा और टेस्ट कंटिन्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप जान लीजिए आज का जो ये 10 क्वेश्चन था ये कौन सा बुक से दिया गया था, ठीक है। तो ये सुमित्रा का एक अंक गणित आता है, ठीक है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और लास्ट में बताएंगे कि ये 10 में से 10 किनका किनका आया है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को, है ना, 28.50 28 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रित चावल का मूल्य 24 रुपया हो जाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के चावल को मिलाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते साथ ही आपको पता लग गया है करना क्या है, ठीक है। एक तरफ सस्ता, दूसरा तरफ महंगा, बीच में मिक्स वाला, है ना। तो एक तरफ लिखेंगे कितना 20, दूसरा तरफ लिखेंगे कितना 20। चलिए तो देखते साथ आपको लग गया है। तो एक तरफ लिखेंगे कितना 20, दूसरा तरफ लिखेंगे कितना ये 28.50 और बीच में हो जाएगा कितना ये 24। सिंपल आपको डिफरेंस कर देना है। तो डिफरेंस जब करेंगे तो इधर हो जाएगा अंतर 4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4.5 होगा। क्लियर है। इसको जैसे ही हटा दीजिएगा बाई 100, ये 0 0 तो कटेगा, ठीक है। और 5 से काट लीजिए और सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर 5 9 45, 5 दूना 10, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा ये 8 आंसर हो जाएगा। 9 अनुपात 8 आंसर आपको ऑप्शन डी, यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय 80 रुपया तथा 110 रुपया, पहला वाला 80 रुपया, दूसरा वाला 110 रुपया, है ना, तो की दर से खरीदता है तथा उसे मिलाकर 99 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है, ठीक है। पहला का तो रेट मिल गया आपको 80, दूसरा 110 और बीच का जो रेट लिखेंगे 99, लेकिन ये जो दिया हुआ ये विक्रय मूल्य में दिया हुआ है, उसको क्रय मूल्य में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यदि कुल मिश्रण 150 किलोग्राम हो, मतलब टोटल जो है ये 150 केजी क्वांटिटी था, ठीक है। तो पहले प्रकार की चावल की मात्रा कितनी है, ठीक है। चलिए तो एक तरफ लिखेंगे कितना ये 80 लिखेंगे, उतना डीपली जा नहीं रहे हैं क्योंकि 4-5 क्लास हो चुका है। चलिए तो ये हो गया 110, बीच में आपको लिखना है क्रय मूल्य कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि 99 में बेचने से 10% का लाभ होता है, मतलब अगर आप खरीदे रहेंगे 100 में तो बेचेंगे कितना में 110 में, तब ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना में बेचने पर 99 में, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपको हंसते खेलते आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 काट लीजिए, 11 9 यानी कि कितना हो जाएगा ये 90। तो बीच में लिखेंगे हम लोग ये 90 और डिफरेंस हो जाएगा, देखिए तुरंत इधर हो जाएगा 20 और इधर कितना हो जाएगा 10। इसको जब काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 1, तो 2 और 1 कितना टोटल 3, 3 के बराबर 150, है ना। टोटल दिया हुआ 3 के बराबर कितना 150 केजी। तो आपको निकालना, तो पहले प्रकार की चाय की मात्रा,
तो पहले प्रकार का कितना है 2 है, तो 2 के बराबर कितना, तो 2 के बराबर हो जाएगा ये 100 आंसर। ऑप्शन देख लीजिए 100 kg, ऑप्शन ए। तो आज का जो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट होगा तो सिंपल कमेंट कीजिएगा, ठीक है, डिस्कशन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 42% तथा 12% है ना। 42% है और क्या है 12%, 2 अलग अलग है ना। फिर आगे क्या बोलता है, उन्हें किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 30% हो जाए। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है आपको, एक तरफ सिंपल लिख देंगे 42, दूसरा तरफ लिख देंगे कितना 12 और बीच में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये आपको केवल डिफरेंस करना है। ठीक है, तो 42 से 30 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा कितना 30 से जब 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 है ना। इसको काट दीजिएगा, 6 या 18 और 6 दूना 12। देखिए कितना सिंपल आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्यों 10 का 10 नहीं लाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, एक बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात क्रमशः 2:5 के अनुपात में है। दोनों बर्तन मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें दूध और पानी क्रमशः 2:3 अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप में भी हम लोग किए हैं, आरआरबी सिलेक्टेड में भी बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं। करना क्या है आपको, एक तो दूध से लेके बनाइए या फिर पानी से, तो एक बार लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, पहला एक बर्तन है ए ले लेते हैं, दूसरा बर्तन है बी ले लेते हैं। ठीक है, और एक जो है दोनों को जब मिलाने के बाद उस समय दूध और पानी का जो अनुपात बोलता है दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, उसका जो अनुपात हो जाएगा बोलता है कितना 2:3। और पहला वाला में मिल्क एंड वाटर कितना है, पहला अनुपात दिया हुआ है 3:2, दूसरा में दिया हुआ मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ है 2:5। ठीक है, इस तरह से है। तो किसी एक से लेके बनाइएगा, किसी एक से लेके बनाने का मतलब क्या है, एक तो मिल्क से बनाइए या फिर वाटर से बनाइए। ठीक है, तो चलिए मिल्क से बनाते हैं। तो मिल्क से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो पहला पार्ट का मिल्क लेना है, तो कितना है 3 है, लेकिन 3 तो है लेकिन कितना में उसको ध्यान देना है। तो टोटल कितना है 3 और 2 5 में है, तो 3/5 लिखेंगे। दूसरा में यहाँ पर 2 है, कितना में 7 में। मिक्स वाला में कितना 2 है, कितना में 5 में। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो डिफरेंस होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्रॉस गुना कीजिएगा, 7 × 21 5 × 10, मतलब ये बड़ा है। तो ये जब बड़ा है तो ये आगे में रहेगा। अब इधर डिफरेंस करेंगे तो 3/5 माइनस 2/5। ठीक है, अब इधर जब डिफरेंस करेंगे, जब ये एक बार छोटा हो गया तो अब ये बड़ा होगा, तो 2/5 माइनस हो जाएगा कितना 2/7। इधर एलसीएम हो जाएगा कितना 35 35। इधर 7 दूना 14 और 5 दूना 10, यानी कि 14 से 10 जाएगा तो लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग 4। ठीक है, इधर एलसीएम कितना रहेगा 5, 3 से 2 जाएगा 1, 5 से काट दीजिएगा 5 7। ठीक है, ये 7 चला जाएगा इधर, तो अनुपात जो निकल के आएगा कितना 4:7 है ना। इधर 4 रहेगा ही ना। चलिए, और ये 7 चला जाएगा इधर, तो 4:7 है ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन बी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए वाटर लेके भी अगर करेंगे तो सेम चीज़ आएगा है ना, आंसर दोनों में सेम ही आता है, किसी को भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5, दूध और पानी को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए, है ना। दूध और पानी को कौन सा अनुपात में लेके मिलाएंगे कि प्राप्त, यहाँ प्रांत हो गया है, प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का
लाभ होता है। इसके बारे तो पूरा कहानी बताए हैं कि आप जितना दूध डालिएगा, दूध में जितना आप पानी डालिएगा उतना आपको लाभ होगा, यानी कि जितना लाभ हुआ मतलब उतना पानी डालें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है हमेशा क्रय मूल्य पर बेचने में, है ना, क्योंकि आप क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, है ना, तो इसीलिए जितना आप पानी डालेंगे उतना लाभ होगा। ठीक है, तो एक तरफ सिंपल लिखेंगे मिल्क, दूसरा तरफ लिखेंगे वाटर। तो मिल्क का जो हमेशा जो पूंजी जो लगता है परसेंटेज में 100 100 हमेशा, है ना, तो ये 100, और यहाँ पर पानी कितना मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है 20। क्यों? क्योंकि 20% लाभ होता है, जितना पानी डालिएगा उतना लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 × 100 होता है, तो 5:1 कर दीजिए। देखिए ये आंसर तुरंत आपको मिल गया, है ना। कहाँ से 10 का 10 नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। चलिए, केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक दुकानदार के पास 24 किलोग्राम गेहूं था, उसमें से कुछ गेहूं 21% लाभ पर, ठीक है, तथा शेष को 9% लाभ पर बेचा। वह पाता है कि उसे कुल पर 12% का लाभ हुआ, है ना। तो आपको 3 प्रकार का लाभ दे दिया है, एक पहला कुछ भाग का, दूसरा कुछ भाग का, और टोटल मिश्रण का आपको दिया है 12%। तो 9% के लाभ पर कितना रुपया बेचा गया, है ना। तो एलिगेशन से आपको सिंपल बना लीजिए, एक तरफ कर लेंगे 21 21, दूसरा तरफ हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बीच में कितना होगा, ये 12 होगा, है ना। तो 21 से जब यहाँ पर देख लीजिए 12 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और इधर 12 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो अनुपात जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात कितना होगा, 3। 1 और 3 टोटल कितना होगा, 4, और 4 के बराबर दिया हुआ है कितना, 24। 4 के बराबर कितना, ये 24। तो निकालना क्या है आपको, 9% लाभ पर कितना बेचा गया। तो 9% लाभ पर जो बेचा गया कितना है, तो जिधर 9% लिखे हैं उधर देखिए कितना है, 3। तो 3 के बराबर कितना है ना, तो 18 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा, ये 6 और 6 या 18। आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें वे क्रमशः 3:2 के अनुपात में हैं। उसमें से कुछ मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, कुछ मिश्रण निकालेगा और उसमें क्या करेगा, 10 लीटर पानी डालेगा, और तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, बराबर केवल कर देंगे हम लोग। उसमें से कितना लीटर मिश्रण बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है ये 60 है, कितना है, 60, और इसमें क्या क्या है, ये 60 में, है ना। तो एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी है, तो एक तरफ मिल्क है, दूसरा तरफ ये वाटर है। कितना अनुपात में, 3:2, यानी कि 3 और 2 कितना, 5। 5 के बराबर टोटल दिया हुआ 60, इसको काट दीजिएगा, ये 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 के बराबर कितना और 2 के बराबर कितना, तो 12 तिया हो जाएगा ये 36, और 12 दूना 24। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम लोग 36 और इधर लिख देंगे 24। अब कहानी क्या है, देखिए ये हो गया, और तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 होगा, लेकिन कब होगा, जब इसमें से कुछ हम लोग निकालेंगे मिश्रण में से। ठीक है, और 10 लीटर जो है पानी डाल दिया जाएगा। तो अब ये मिश्रण में से क्या निकालना है आपको, है ना, तो दोनों निकलेगा आपको। तो ये मिश्रण में से निकाल लेंगे, कितना निकालेंगे नहीं जानते हैं, तो इसी के जगह में आपको मानना है, मेन वही है, मिश्रण में से निकालेंगे x। तो मिश्रण में से x निकलेगा, यानी कि कहानी देखिए 60 है टोटल, तो मिश्रण 60 में से निकलेगा x, तो 36 में से कितना निकलेगा, इसको निकालना है आपको।
तो 24 में से कितना निकलेगा, है ना, क्योंकि टोटल मिश्रण जो निकाल रहे हैं हम लोग x, तो 60 में से, ठीक है, तो 36 में से कितना निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही काटिएगा आप देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ 12 पचे 60 और 12 दूना 24, इसको काट रहे हैं, है ना, तो इसको जैसे ही काटे तो कितना हो जाएगा 2x बट्टा 5, ये 2x बट्टा कितना हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी को 12 पचे और 12 तिया, है ना, तो कितना हो जाएगा 3x बट्टा 5, 3x बट्टा 5 ये निकलेगा, क्योंकि मिश्रण x निकाल रहे हैं तो 36 में से इतना निकलेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, देखिए फिर से वही x आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए, तो यहाँ से अभी हम लोग निकाल लेते हैं, तो एक बार लिख देते हैं। देखो ये 36 मिल्क है, इसमें से निकलेगा कितना 3x बट्टा 5, ठीक है, और वाटर कितना है 24, इसमें से निकलेगा कितना 2x बट्टा 5, और जो है 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो जिधर पानी है उधर डाल देंगे कितना लीटर 10 लीटर, तो इधर हो जाएगा पानी, इधर है ना, तो 10 लीटर। अब जो है ये दोनों का जो अनुपात हो जाता है 1:1, मीन्स क्या बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक तरफ कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं उधर, बाद बाकी को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे ही ले जाएंगे, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, लिख दे रहे इधर 3x बट्टा हो जाएगा 5 माइनस 2x बट्टा हो जाएगा 5 इक्वल टू, है ना, ये इधर जब आ जाएगा, सॉरी ये चला गया, है ना, तो अब ये दोनों इधर आएगा, तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी आपका 36 है। ठीक है, ये माइनस में आ जा रहा है, यानी कि इधर हो जाएगा कितना 34। हाँ चलो 24 और 10, 24 10 कितना 34, तो इधर जब आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो ये 5 5, ये 5 हो गया, 3x से 2x जाएगा, सिंपल x होगा, इधर कितना हो गया देखो 2, तो x बराबर कितना 10, 10 क्या कर देंगे लीटर, मतलब मिश्रण भी 10 लीटर निकाले, लेकिन मिश्रण 10 लीटर निकाले थे और पानी हम लोग 10 लीटर डाले। क्लियर है, चलिए सिंपल है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, कितना है 400 लीटर दूध है। ठीक है, उसमें से 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, पुनः उसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, अंत में इसमें कितना दूध बच जाएगा। देखिए ये 3 बार आपको बोला जा रहा है, एक बार पहले बोला, फिर और एक बार बोला, फिर और एक बार, यानी कि 3 बार आपको ये करना है। ठीक है, टाइप में आपको सेम क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, फिर भी चलिए हम लोग बनाते हैं। तो टोटल जो है कितना है, ये 400 है, कितना है 400 है, 400 में से कितना लीटर निकालना है आपको 20 लीटर निकालना है, तो 20 जैसे ही निकाल दीजिएगा तो बच जाएगा कितना। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दूध के बारे ही बोला है तो दूध के ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 380, और शेष जो बचेगा वो क्या होगा, ये पानी होगा, फिर से डाल देंगे, पानी डाल देंगे। 20 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, तो पानी मिला दीजिएगा तो फिर से 400 हो जाएगा। लेकिन ये पहला बार तो बहुत इजी रहता है, ये आपको मिल्क निकालते हुए जाना है। सेकेंड बार क्या होता है, देखिए अब जो यहाँ पर जो 20 लीटर निकालेंगे ना, तो वो प्योर दूध 20 लीटर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मिक्स हो गया ना दूध पानी, तो पानी भी तो कुछ अंश निकलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर दूध कितना निकलेगा उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल तो है कितना, अब भी 400 है, टोटल कितना है 400। 400 में से जब 20 निकालिएगा तो 380 में से कितना निकलेगा, ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आएगा, चलो यहाँ पर देखो 40 का आधा 20, तो 38 का आधा कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 19। सेकेंड बार में कितना निकलेगा 19 निकलेगा, तो 19 सिंपल आपको घटा देना है, तो घटा देंगे, घटाने के बाद फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कितना 1, है ना,
अब यहाँ 7 से एक जाएगा 6, यानी कि 361। फिर निकालेंगे, फिर कितना निकालेंगे, और एक बार बोला है ना, तो फिर निकालिएगा 20। कितना में से, अब 20 जो निकलेगा टोटल फिर से हो जाएगा कितना, 400 है ना, टोटल हो जाएगा 400। 400 में से 20 निकलेगा तो 361 में से कितना निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक केवल पॉइंट बैठा देंगे। ये 400 का आधा 20 है, तो इधर भी आधा कर लीजिए और एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ चलिए, तो यहाँ पर जब इसको आधा करेंगे तो देख लेते हैं, और कोई उपाय नहीं तो काट भी सकते हैं, 4 से काट देंगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, ऐसे भी कर दीजिए, नहीं तो देखिए 20 दूना है ना, ये फिर 0। ठीक है, अब जब 0 जब हो जाएगा, इसको 10 बना दीजिए, है ना, 10 बना देंगे ना, और इसको जब 2 से काटे हैं तो इधर भी 2 से काटिएगा, तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 8, है ना, 10। ठीक है, इधर हो जाएगा 5 दूना 10 कर दीजिए। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर ये 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 185 आ रहा था, लेकिन एक खिसक जाएगा तो इतना हो जाएगा, ये 18.55। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे कितना में, 361 में, है ना, 361 में घटाइएगा 18.55, डबल डिजिट लिया है क्या। ठीक है, चलिए, तो 45 आ रहा है ना। अगर 5 5 फिर उधर घटाएंगे तो कहीं मिस्टेक हुआ क्या। ठीक है, 20 से यानी कि आधा करेंगे तो 10 होगा, तो ये पर 2 के 2 हुआ 16, यानी कि 8। ओहो, ये तो पूरा तो कट गया था 8, यहाँ 5 होता ना सिंपल, ये सिंपल 5 होता है। ठीक है, 18.5। अब घटाएंगे, जब 0.5 घटाएंगे तो लास्ट में तो 0.95 तो हो गई, है ना। अब देखिए यहाँ पर 360 हो गया। अब 360 में से 18 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, और इधर 342.95। देखिए 342.95 ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ थोड़ा काटने में मिस्टेक हो रहा था। चलिए आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 आइए, हाँ सॉरी 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए मिश्र धातु ए में 90% तांबा तथा 10% पीतल है ना। चलिए मिश्र धातु ए में बोल रहा है 90% तांबा है तथा 10% पीतल है। पीतल तो खुद मिश्र धातु है ना। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है, और मिश्र धातु बी में 80% तांबा और 18% पीतल है। ठीक है, दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा पीतल एक मिश्र धातु है, किन किन चीज़ों का बना है, ये पूछता है जीके में, है ना। चलिए, जो अगर वीडियो को पूरा देखे हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए में 90% तांबा तथा 10% पीतल है, तो ए ले लेते हैं। ए में जो है ये तांबा कर देते हैं, चलो 90%, और पीतल कर देंगे कितना, 10%। ठीक है, ये 90 और इधर 10 लिख दिए। ठीक है, फिर बोलता है और मिश्र धातु बी में जो है तांबा देख लीजिए कितना है ना, सिंपल आपको दिया हुआ तांबा और पीतल है। तो तांबा कितना है, तो तांबा जो है 80 है और पीतल 18 है। ये तांबा 80 लिखेंगे और पीतल लिखेंगे ये 18 लिखेंगे। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 12% पीतल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 12%, मिश्र धातु में क्या होगा, 12%
पीतल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो एक ही चीज़ दिया है तो आपको समझ जाना है जो कि मिक्स वाला जो होगा यानी कि A + B होगा, तो यहाँ जो हो जाएगा बोल रहा है पीतल, पीतल कितना होगा बोल रहा है 12%। अगर पीतल अगर 12% हुआ तो तांबा कितना होगा ये खुद आप निकाल लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा ये 88%। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने से फिर से 100। ठीक है, और लेकिन उसमें तो 80% और 18% दिया हुआ ना, ये तो इधर 90-10 ठीक था, 18 तब तो अलग अलग है, तो और भी कुछ होना चाहिए तब इसमें। जैसे इसमें 2% आपका कम हो जा रहा, तो 2% क्या है उसके बारे तो बोला नहीं। ठीक है, और पीतल पीतल भी लेके बना सकते हैं, अगर बनाते हैं तो इधर हो जाएगा 2 और इधर 6, 2 6 होने से 3:1 हो जाएगा अगर सिंपल सोचेंगे। ठीक है, बाद बाकी भूल जाइए। पहला में अगर पीतल 10 है, दूसरा में 18 है, इधर 12 है, डिफरेंस हो जाएगा 6, इधर 2, 6 2 को काटेंगे तो 3:1 इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि उतना डिपली जाना नहीं है, अगर उतना डिपली जाएंगे ठीक है तो यहाँ 80 और 18 आपका 100 होना चाहिए, यहाँ 90 और 10 तो 100 हो रहा, लेकिन उसमें नहीं हो रहा। ठीक है, तो ज़्यादा डिपली आपको नहीं जाना है, ये तीनों को मिक्स करके ही बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर 10, इधर 18 और इधर 12। क्लियर है? चलिए डिफरेंस कर लीजिएगा, इधर देख लीजिए 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6, काट देंगे तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक बोतल में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 60 लीटर का है, जिसमें दूध 30% है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध जो होगा ओनली 24% होगा, अब बोल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले ये 60 लीटर है ना, तो 60 लीटर को बांट लीजिएगा। किस में बांटेंगे? मिल्क एंड वाटर में बांटेंगे, है ना, मिल्क एंड वाटर में बांटेंगे। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध 30% है, तो 60 का अगर 30% निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 या 18, 18 क्या है दूध है, और जो बाद बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा पानी होगा। तो यहाँ पर सिंपल 18 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42, है ना। तो ये 42, 18 और 42 हो गया। उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 24% होगा, तो पानी कितना मिलाएंगे तो नहीं जानते हैं, तो जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ एक्स कीजिएगा। एक्स पानी मिलाएंगे तो पानी तरफ ना बढ़ेगा, तो ये पानी तरफ बढ़ेगा। तो अब जो होगा दूध जो होगा कितना हो जाएगा बोल रहा है 24% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 18 है दूध और पानी है कितना 42 प्लस एक्स, तो 18 के बराबर करेंगे 24%, तो इसके बराबर कितना होगा। तब यहाँ पर देखिए दोनों परसेंटेज में जोड़ने से कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, 6 से कटेगा 6 या 18, 6 चौके 24। ठीक है, 4 से कटना चाहिए, 4 के 4 और 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 42 प्लस एक्स इक्वल टू 19 तिया। ठीक है, कितना हो जाएगा 57, है ना 57। एक्स बराबर हो जाएगा कितना, इधर बच रहा देखो 5 और इधर 1, 15 लीटर। चलिए 15 लीटर आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप लोग टेस्ट अच्छा से दीजिए और 10 का 10 नंबर ला के दिखाइए। आज नहीं कल धीरे धीरे ये आएगा ही और बनेगा, ये 10 का 10 बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद आरआरबी सिलेक्टेड करा रहे हैं, फिर ये टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। अलग अलग आपको बुक से 6-7 बुक से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे बोलेंगे और ज़्यादा होने से और ज़्यादा भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट आप वेबसाइट में ही जाके देख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट के लिए अलग से नई वीडियो बना रहे हैं, कभी कभी ये आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन रखते हैं यहीं पर,
फिर नेक्स्ट एक सेशन लेके आते हैं। चलिए।